विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये मैं समझ लूं कि बीजेपी हाईकमान अगर है कोई तो वो ये चाहता है कि जितने पावरफुल डिस्पेंसेशंस हैं इंक्लूडिंग रमन सिंह इन छत्तीसगढ़, वसुंधरा राजे सिंधिया इन राजस्थान, शिवराज सिंह चौहान इन मध्य प्रदेश, जितने भी बड़े नेता हैं उन सबको दरअसल ये किनारे लगाने की कोशिश भी है क्या कि कोई मजबूत आवाज रहे ही नहीं, ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा है कि ऊंट की आदतें पालने में नजर आ जाती हैं। गुजरात में ये आधे से ज्यादा एमएलए बदल देते थे, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। नहीं, मंत्रिमंडल तो बदलते थे लेकिन एमएलए बदलते थे। कोई और इनको चैलेंज करने वाला दूसरा नेता खड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये जो नितिन नवीन साहब हैं, एक तो जैसे शीतल बोल रहे थे, ही कम्स फ्रॉम इज अ कास्ट, और कास्ट जो होते हैं वो उनकी वहां पर पॉलिटिकल क्लाउड ज्यादा नहीं है। 0.6% है बिहार में कायस्थ। हाँ, लेकिन न्यूमेरिकली बहुत बड़ा क्लाउड नहीं है उनका। लेकिन वो लोग सिस्टम में हैं, सिस्टम में बड़ी क्रूशियल जगह पे वो बैठे हुए हैं। तो एक तो ये आदमी जो है उसका एक संबंध वहां पे सिस्टम के साथ रहेगा, ब्यूरोक्रेसी के साथ अच्छे संबंध उसके बन सकते हैं आसानी से। लेकिन आप एक बात देखिए, किनके नाम चल रहे थे? धर्मेंद्र प्रधान, वो यादव साहब जो भूपेंद्र यादव, उनका नाम चल रहा था। ये खट्टर साहब का नाम चल रहा था, जिनका मुख्यमंत्री, उनका मनोनीत मुख्यमंत्री हरियाणा में है, वो खट्टर साहब का नाम चल रहा था और बड़े नजदीक है मोदी जी के। देखिए, मेरी बात समझिए, ये मोदी जी के लिहाज से मत देखिए इसको अमित शाह जी के लिहाज से देखिए। क्योंकि चैलेंज, नई लीडरशिप का चैलेंज किसको होगा? अमित शाह जी के लिए चैलेंज हटाया जा रहा है, मोदी जी के लिए नहीं। मोदी जी तो बियॉन्ड चैलेंज हो गए हैं। जो व्यक्ति 15 बरस प्रधानमंत्री रहा हो और उससे पहले कई बरस गुजरात में मुख्यमंत्री रहा हो, उसका कोई चैलेंजर नहीं है। वो जितनी देर मर्जी रहे। लेकिन जब वो कहते हैं कि मैं 2047 तक रहूंगा, तो वो बात तो जस्टी नहीं है। तो उससे पहले किसी और को मनोनीत करेंगे, और वो कौन है? वो माननीय गृह मंत्री हैं। तो इसलिए ये जो व्यक्ति जिसको बनाया गया है, ये माना जाता है कि नितिन नवीन जो है, ये अमित शाह जी के चरणों में बैठ के इनकी ट्रेनिंग हो रही है। और जितने भी नए नेता बन के उभर रहे हैं, दे आर ऑल अंडर स्टडीज ऑफ अमित शाह। अमित शाह के हम अंडर स्टडीज हैं। ये सेकेंड लाइन जो सर, दो चीजें है ना सर, दो चीजें। एक सेकंड, मैंने दो चीजें। हु आफ्टर मोदी? हाँ, एग्जैक्टली सर। दो चीजें क्लियर कीजिए कि भाई आपके पास एक बड़े नेताओं की एक बड़ी जमात है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो क्या दरअसल प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ये चाहता है कि वो देसी जबान में खलियर हो जाए, पावरलेस हो जाए? ये बीजेपी का हाईकमान चाहता है, या फिर इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी तो है कि भाई हम नए लोगों को कमान देते हैं, हम तो यंग जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं? देखिए, वो एक रिस्पेक्टेबल तर्क है। पर उसके पीछे जो छुपा हुआ उद्देश्य है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये तो आप तर्क की बात कर रही है ना, वो दे रहे हैं तर्क, पर इनके पीछे छुपा उद्देश्य वो ये है। आप मुझे बताइए कि आज के दिन सबसे ज्यादा मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले कौन हो सकता है? मेरी नजर में शिवराज सिंह चौहान है। ही कैन बी नेचुरल चॉइस फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप। कभी बनेंगे वो क्या? कभी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि जिसको बनाना है, ये दो लोगों के मध्य में है। जिसको बनाना है और जो बनाएगा, वो दोनों इन टेंडम ऑपरेट करते हैं। और आज के दिन जो आप देख रहे हैं, वो ये रचाया हुआ व्यू रचना जो है, ये जो बीजेपी के कल्याण जी आनंद जी हैं, ये उनकी है। और वो कौन है कल्याण जी आनंद जी? सब जाहिर है, सब जानते हैं। नहीं, आप बता दीजिए सर। देखिए, ऐसा है कि ये ट्यून सेट करते हैं अमित शाह जी, ढूंढ फिर के लोग लेके आते हैं, और प्रधानमंत्री को अपार विश्वास है उनमें, और उनकी बात वो मान लेते हैं 90%, और वो बनता नियुक्त हो जाता है। सर, लेकिन हम उस डिसिप्लिन को खारिज कर दे क्या? वो जो बीजेपी में डिसिप्लिन दिखाई देता है, भाई कांग्रेस द ग्रैंड ओल्ड पार्टी,
सबसे पुरानी पार्टी, राहुल गांधी इस्तीफा देंगे, सोनिया गांधी अध्यक्ष बन जाएंगी। सोनिया गांधी अगर अध्यक्ष नहीं रहेंगी, अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाता है, चुनाव होंगे तो 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को कमान देंगे। देखिए, सबसे बड़ा आरोप लगाती थी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पे ये इस डिसिप्लिन को खारिज कर दें बीजेपी के कि भाई 45 साल का एक ऐसा आदमी चुन लिया जिसे कोई नहीं जानता और कोई आवाज नहीं उठेगी। सुनिए, मेरे भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीज के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या लगाती थी? हाँ। ये जेरेंटोक्रेट्स हैं, बूढ़े बूढ़े लोग, इनके जाते ही नहीं कहीं, वो लगे रहते हैं। आज के दिन आप आरएसएस देख लीजिए, आप बीजेपी देख लीजिए, जेरेंटोक्रेसी नहीं है क्या वहां पर? है ना? टॉप की पोजीशन पे कौन लोग हैं, क्या उम्र है उनकी? और ये जो युवा की बात है, वो युवा की बात कहने के लिए अच्छी है, लेकिन युवा अपरिपक्व नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में वो व्यक्ति है, हो सकता है कल को परिपक्व हो जाए। हाँ। लेकिन जो तैयार लोग बैठे हैं, हाँ। जैसे धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, ये हाँ। अपने शिवराज सिंह जी चौहान, शिवराज सिंह चौहान जो है हाँ, तो वही तो आपसे पूछ मैं रही थी समझता हूँ सर, चैलेंजर है। हाँ, यानी कि वो चैलेंजर हो सकते उसको कभी नहीं हैं। बनाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि असल इसलिए नहीं सच ये बनाएंगे। है, असल सच ये है कि चैलेंजर हो सकते हैं इसलिए नहीं बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, और वही डिस्क्वालिफिकेशन होती है पॉलिटिक्स में। वो डिस्क्वालिफिकेशन होती है। रविंद्र